देखिए, जब हमारा राज्य झारखंड अलग हुआ, नया राज्य बना बिहार से अलग होकर के हम, तो इस देश में हमारे साथ दो और राज्य भी अलग हुए थे। एक उत्तराखंड, दूसरा छत्तीसगढ़। ये बात का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि जब ये तीन प्रांत नए हमारे बने और उस वक्त तीनों प्रांतों में, उसमें से एक झारखंड में भी हमारी सरकार थी जब हम बिहार एकीकृत थे, छत्तीसगढ़ में भी हमारी सरकार थी और उत्तराखंड में भी हमारी सरकार थी। कहने का मतलब कांग्रेस की सरकार थी। मगर जब बिहार से हम अलग हुए तो हमारे 11 मंत्रियों ने इस्तीफ़ा दिया और ये झारखंड भारतीय जनता पार्टी के पास चला गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और बाबूलाल मरांडी जी हमारे पहले मुख्यमंत्री बने। हमने ये सोचा था कि जब हम बिहार से अलग होंगे तो हमारे राज्य का विकास होगा, यहाँ पर जो औद्योगिक घराने हैं और जो हमारे खनिज संपदाएं हैं, इसका पूर्ण लाभ झारखंड के लोगों को मिलेगा। मगर दुर्भाग्यवश भारतीय जनता पार्टी की सरकार के हाथ में हमारा राज्य गया और पूरी तरीके से इस राज्य को लूटने का, बर्बाद करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया। और उसी के साथ आप छत्तीसगढ़ देख ले और उत्तराखंड देख ले, जहाँ कांग्रेस की सरकारें थी, उसका विकास कितने तेज़ी के साथ हुआ, जिस तेज़ी के साथ झारखंड का भी विकास हो सकता था, मगर नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी ने इस राज्य को बाहरी भीतरी में उलझा दिया। डोमिसाइल ला करके आपने देखा कि किस तरीके से छात्र युवाओं को परेशान किया और ये राज्य पूरी तरीके से जो विकसित राज्य का रूप में विकसित हो सकता था, वो उलझ कर रह गया। और आज हम उसी का परिणाम आज तक झेल रहे हैं। और जब से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की सरकार आई है और इस राज्य का विकास की गति जो मिली है, मैं समझता हूँ कि आज हमारा राज्य एक विकसित राज्यों की श्रेणी में शुमार हो गया है। पर सवाल यह है कि जैसे हम लगातार देख रहे हैं कि झारखंड में भी प्रदर्शन कोई ना कोई कारण से हो रहा है। जैसे कि अभी हम ताज़ा खबर आपको बताना चाहेंगे, जेपीएससी को लेके जो झारखंड विधानसभा कल घेराव किया गया था और आज भारतीय जनता पार्टी को द्वारा बंदी का ऐलान किया गया था, तो आप क्या कहेंगे इसमें? ये भी तो एक राजनीतिक हो रहा है ना बच्चों के साथ में। देखिए, पूरी तरीके से छात्रों के साथ आज राजनीति हो रही है। हमारे छात्र युवा जिस तरीके से अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हैं और बराबर जेपीएससी के मामले में राज्य बनने के बाद से कई अनियमितताएं सामने आई और समय समय पर छात्रों का आंदोलन होता रहा। मगर अभी वर्तमान में जो भी समस्याएं सामने आई हैं, जो परीक्षाओं में अनियमितताएं हुई हैं, छात्र बड़े मुखर होकर के इस चीज़ को जनता के बीच और हमारी सरकार के समक्ष एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने का जो प्रयास कर रहे हैं, निश्चित रूप में उसमें हम कांग्रेस पार्टी के लोगों का समर्थन और सहयोग है। क्योंकि हमने पिछले दिनों जो नीट परीक्षा में पेपर लीक हुआ, तब भी हम बड़े मजबूती के साथ छात्रों के साथ खड़े थे। हमारे नेता राहुल गांधी जी भी बहुत मजबूती के साथ खड़े थे। और कल जो घटनाएं रांची में हुई, छात्रों ने जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया, और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले दरवाजे से उस लोकतांत्रिक आंदोलन को जिस तरीके से इन लोगों को हिंसक रूप देने का कार्य किया, एक चिंता का विषय है। छात्र किसी दल से जुड़े हुए नहीं थे। छात्र अपनी चिंताओं को लेकर, अपने भविष्य की चिंताओं को लेकर के अपने विचारों को अपने नेताओं के समक्ष लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोकतांत्रिक तरीके से रखने का कार्य कर रहे थे, जिसका पूरा समर्थन सरकार कर रही थी। और सरकार ने अपने छात्रों को, अपने बच्चों को, युवाओं को ये समझाने का प्रयास किया कि साथ छात्रों के साथ पूरी सरकार खड़ी है। और दृढ़ता के साथ हमारे मुख्यमंत्री ने 4 मंत्रियों को लगाया। 4 मंत्री लगातार हमारे छात्रों के साथ संवाद स्थापित करके एक निष्कर्ष में पहुंचना चाहते थे और बहुत हद तक हम निष्कर्ष में पहुंच भी गए थे। मगर भारतीय जनता पार्टी को लगा कि छात्रों की समस्याओं का हल होने वाला है, तो उन्होंने राजनीति करने की प्रयास किया और आज की जो बंदी थी वो उसी का एक परिणाम था। पर बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी अगर वहाँ पे छात्रों के बीच छात्रों का समर्थन कर रहे तो नीट परीक्षा जो जंतर मंतर में हो रहा था, वहाँ पे फिर कांग्रेस की उनके साथ और वहाँ भी पथराव हुआ था पुलिस बल के ऊपर और काफ़ी दंगा हुआ था, तो आप क्या कहेंगे? आपने देखा कि जो नीट की परीक्षाएं थी उसमें कांग्रेस पार्टी का नैतिक समर्थन था, मगर कांग्रेस पार्टी का कोई नेता उस नेतृत्व नहीं कर रहा था उस आंदोलन को।
उस आंदोलन का नेतृत्व स्वयं छात्र कर रहे थे और हमारे नेता राहुल गांधी जी तब जा कर के छात्रों के आंदोलन में खड़े हुए जब उन पर लाठीचार्ज हुआ, उन पर पिलेट गन्स से उन पर प्रहार हुआ, उन पर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, तब जा कर के राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री के आवास को घेरने का काम किया और उनको छात्रों को पूरा नैतिक समर्थन अपना दिया। प्रविंदर जी, कल देखा गया कि जब विधानसभा में बच्चों के जो पर पुलिस काफ़ी बच्चों के साथ थे, तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, झारखंड का आंदोलन और दिल्ली जंतर मंतर का आंदोलन में बहुत अंतर रहा। क्या अंतर रहा कि जब दिल्ली जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन कर रहे थे तो 1 महीने तक तो उनकी जो जायज़ मांगे थी उस पर किसी ने संज्ञान नहीं लिया, किसी का इस्तीफ़ा नहीं हुआ। मगर झारखंड में आंदोलन हुआ तो झारखंड के लोगों को, झारखंड के दोषी जो लोग थे उनका इस्तीफ़ा हुआ और उनकी गिरफ्तारियां हुई और सीआईडी उस पर लगातार दम्बिश मार करके जो दोषी लोग थे उनको जेल भेजा जा रहा था। और झारखंड की जो पुलिस थी उन्होंने काफ़ी संयम से लोगों के साथ, जो छात्र युवा थे उनके साथ सहयोग किया और उनको लगातार उनको टेंट मुहैया कराया गया, उनको खाने की व्यवस्था की गई, उन पर लाठीचार्ज नहीं किया। लाठीचार्ज तभी हुआ जब छात्र काफ़ी उग्र हो गए और जो छात्रों के भेष में जो अराजक तत्व थे उनको काबू में लाने के लिए कहीं कहीं हिंसक रूप धारण करना पड़ा हमारी पुलिस को। और उस पर भी हमारे नेता राहुल गांधी ने कहा कि ये गलत है, इस तरह का कार्य नहीं करना चाहिए। सवाल भी और